Hello students, my name is रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 8th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। 7 बातें हमने सीखी थी उसमें, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, ठीक है ना, एडिंग मैन्यूअल फर्टिलाइजर्स, इस तरीके की 7 बातें थी, जिसमें कि हम 3 बातें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग एंड एडिंग मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर हम कर चुके हैं। आज हमें बच्चों स्टार्ट करना है इरिगेशन, कि आपने पहले सॉइल प्रिपेयर किया, देन आपने उसमें बीज वगैरह डाले, उसको बोया, देन आपने मैन्यूअल और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप करते हैं ताकि आपकी जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो क्या हो सके, अच्छे से हो सके। अब जो चौथा टर्म है वो आता है इरिगेशन, है ना। पानी देना क्रॉप्स को काफी इसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी नहीं देते तो क्रॉप्स आपकी अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी। आप देखते हैं अक्सर आपके जो ड्राई एरियाज हैं, जैसे कि राजस्थान वगैरह हैं, जहाँ पे पानी की कमी बहुत है, वहाँ पे हम लगभग बोलते हैं कि वहाँ पे रेतीली मिट्टी है ना। क्रॉप्स वहाँ पे जनरली बहुत ही कम होती है ना। तो क्रॉप्स के लिए वाटर बहुत ही इसेंशियल है, काफी इसेंशियल है क्रॉप्स के लिए, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं क्लास 7th में कि आपको वाटर्स को क्या चाहिए होता है, प्लांट को वाटर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, है ना, तो ही वो ग्रो कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें, तो आज हम बात करेंगे कि इरिगेशन से स्टार्ट और देखेंगे कि कौन कौन से तरीके जो फार्मर्स हैं वो अप्लाई करते हैं अपने क्रॉप्स को वाटर देते टाइम, है ना। कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिसमें जब वो वाटर देते हैं तो वाटर का वेस्टेज होता है, कौन से ऐसे तरीके हैं कि वाटर देने से, है ना, वेस्टेज कम से कम कर सके हो। तो कई सारे आपके पास ट्रेडिशनल मेथड भी है, मॉडर्न मेथड भी है, सारे के सारे की बातें हम आज करेंगे। तो इसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम बात करेंगे बच्चों, इरिगेशन से स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है इरिगेशन और क्या मतलब है उसके, किस तरीके से होता है ना। तो आज का जो हमारा फोर्थ, हम 3 बातें कर चुके हैं, चौथी जो आज की चीज है क्रॉप प्रोडक्शन में वो आती है इरिगेशन, ठीक है, आती है इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या होता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स है उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। उनको क्या चाहिए, तो वाटर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। तो वाटर एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा उनकी रूट्स के माध्यम से, है ना, ठीक है ना। और वाटर के साथ साथ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो प्लांट को चाहिए होती हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, है ना, आपके फर्टिलाइजर्स हो गए। तो ये भी प्लांट क्या करता है, वाटर से एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि अगर आप, जब आप प्लांट को मैन्योर या फर्टिलाइजर डालोगे, जैसे कि पिछले भाग में हमने किया, तो जो प्लांट है उसको किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि जब रूट्स में पानी होगा तो जब आपने क्या करा, अपने मिनरल्स फर्टिलाइजर्स ऐड किए, मिनरल्स तो वैसे होते हैं पर फर्टिलाइजर्स आपने ऐड किए जो कि मिनरल रिच होते हैं, तो वो क्या करता है, वाटर के साथ उनको एब्जॉर्ब करता है प्लांट। तो वाटर, आपके जो प्लांट है, प्लांट में नियरली 90% वाटर होता है ना। अगर हम बात करें प्लांट में कितना परसेंट वाटर है, नियरली 90% वाटर है प्लांट में। प्लांट में नियरली क्या है बच्चों, 90% वाटर प्लांट में मौजूद है, ठीक है ना। तो वाटर आपका इसेंशियल है, बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड आपका बिना वाटर के नहीं हो सकता। जर्मिनेशन आपका ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता। आप देखते हैं राजस्थान वगैरह जहाँ ड्राई एरिया है, जहाँ आपके पास पानी की बिल्कुल कमी
है वहां पे जर्मिनेशन होता ही नहीं है ना। तो जर्मिनेशन आपका ड्राई कंडीशन में बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। आपको पानी क्या करना पड़ेगा, उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं और हर एक प्लांट के पार्ट तक वो पहुंचते हैं। वाटर क्या करता है, क्रॉप्स को बचाता है फ्रोस्ट से और हॉट एयर करंट से। आप देखते हैं आजकल जैसे गर्मियों का मौसम है ना, लू वगैरह चल रही है, इतना गर्म हो रहा है, तो प्लांट्स को वाटर क्या करता है, क्या होता है, डिहाइड्रेट होने से बचाता है ना, यानी उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रोस्ट से और हॉट एयर करंट से। वो क्या करता है, सॉइल के मॉइस्चर को भी मेंटेन करके रखता है ताकि हेल्थी क्रॉप्स हो, है ना। साथ ही साथ आपको हमें क्या करना चाहिए, इसी तरीके से फील्ड्स हैं उसको हमें रेगुलरली वाटर देते रहना चाहिए। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। तो अगर आपसे पूछे कि भाई इरिगेशन क्या है, तो इरिगेशन क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर, हम बार बार इस टर्म का यूज करें, इरिगेशन इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट regular interval, at regular interval, the supply of water to crops at regular interval is called irrigation, is called irrigation। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे इरिगेशन कहा जाता है, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। आई बात समझ में। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, ये आपके पास इरिगेशन है। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वो क्रॉप्स टू क्रॉप पे डिपेंड करती है कि जिस तरीके की क्रॉप्स है उस तरीके का हमें पानी उस तरीके के हिसाब से हमें देते रहना चाहिए उसको। और सॉइल टू सॉइल पे डिपेंड करती है कि सॉइल कैसी है। साथ ही साथ सीजन टू सीजन पे भी डिपेंड करती है। अगर आप बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि अक्सर बरसात के मौसम में हमें पानी देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बरसात में वैसी बरसात हो रही है तो पानी आपको लॉट ऑफ वाटर आपको प्लांट्स को मिल जाता है, तो हमें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको पानी देना है। तो समर में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर है बहुत ज्यादा होती है ना भाई, क्योंकि डिहाइड्रेट होते रहते हैं, इंसान ही डिहाइड्रेट होते हैं, उन्हें पानी की जरूरत होती है। तो जो क्रॉप्स होंगे, क्रॉप्स को भी भाई पानी चाहिए, है ना। तो समर में पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। आई बात समझ में, है ना। चलिए, तो समझ आएगा आपको कि क्या है। अब बात करते हैं बच्चों सोर्स ऑफ इरिगेशन के, कि इरिगेशन के क्या क्या सोर्स हैं जहां से आपको पानी मिलता है, उसके क्या क्या सोर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सोर्स ऑफ इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है ना। सोर्स ऑफ इरिगेशन के बारे में बात करते हैं। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन हो गए बच्चों, जैसे कि वेल हो गया आपके पास, वेल्स हो गए, है ना, आपके पास ट्यूब वेल्स हैं, ठीक है ना, और आपके पास क्या है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ठीक है, आपके पास रिवर्स हैं, ठीक है, डैम है और कैनाल है ना। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या है, सोर्स ऑफ इरिगेशन है। यहाँ से हमें पानी मिलता है, हमें वेल में, ट्यूबवेल में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, डैम में, कैनाल में, हर जगह हमें क्या मिलता है बच्चों, इस तरीके से हमें वहां पे पानी मौजूद है ना, पानी वहां पे मौजूद है। तो इन सब का उपयोग करके हम क्या करते हैं बच्चों, अपने जो क्रॉप्स है उनको इरिगेट करते हैं, है ना, उनको क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं। तो अब दो बातें हमारे सामने आती है। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, है ना, कि ट्रेडिशनल मेथड क्या है जो हम बहुत अपने एंशिएंट टाइम से क्या करते आ रहे, यूज करते आ रहे। आजकल तो काफी मॉडर्न मेथड्स हैं, है ना, जो अलग अलग तरीके के मेथड्स आ गए आजकल क्रॉप्स को पानी देने के लिए। लेकिन पहले जो ट्रेडिशनल थे, पहले के टाइम में हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करते थे, उनके बारे में बात करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन,
तो बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, है ना। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं। तो वाटर आपका अलग अलग जगह अवेलेबल, आप देखते हैं वेल्स में पानी है ना, लेक्स में पानी आपको मिलता है, कैनाल्स में मिलता है। अगर यहाँ से आप क्या करते हैं, पानी को लिफ्ट करते हैं अलग अलग मेथड्स के द्वारा अलग अलग रीजन में, है ना, ताकि आप उनको फील्ड में डाल सके। तो कैटल और ह्यूमन लेबर, है ना, एक तो आपको जानवरों की और इंसानों की जरूरत पड़ती है इन मेथड्स का इस्तेमाल करने में। भाई कहाँ से, वेल से पानी लेने में, है ना, लेक से, कैनाल से पानी लेके फिर अपने जो फील्ड्स है उनको इरिगेट करना। आपको किन की जरूरत पड़ेगी, आपको जानवरों की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ इंसानों को भी जरूरत पड़ेगी। तो इन्हीं को हम ट्रेडिशनल मेथड्स कहते हैं। ये थोड़े से आपके सस्ते हैं, चीपर है, लेकिन लेस एफिशिएंट है, इतने काम नहीं है, इतने काम के नहीं है, इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे डिसएडवांटेज, जैसे टाइम बहुत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है ना। आपके पास सपोज आपका खेत है और वहां से काफी दूर पे आपके पास वेल्स वगैरह है, रिवर्स वगैरह है, तो वहां से पानी लेके आना, फिर अपने खेतों में पानी डालना, टाइम कंज्यूमिंग है ना। सस्ता तो है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, लेस एफिशिएंट है, इतना अच्छा नहीं है। तो अलग अलग जो तरीके हैं ट्रेडिशनल वे के, उसमें सबसे पहले बात हम करेंगे किसकी, मोट की। MOAT, मोट। मोट मीन्स पुली सिस्टम, पुली सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोट पुली सिस्टम, है ना। तो मोट पुली सिस्टम क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे फिगर में, ये मोट पुली सिस्टम है। हमने क्या करा, हमने हमारे पास ये जो वेल है, कुआं है, इससे हमने पानी निकाला, है ना। पानी निकाल के हमने पुली की मदद से, आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, एक रोप अटैच्ड होती है, और इस रोप के एक सिरे में क्या है, आपके पास एक बाल्टी टाइप की है, आपने वो नीचे भेजी कुएं में, पानी उसमें भरा, है ना, वहां से पानी आपने भरा और ऊपर देन उसको ऊपर खींचा। खींचने के बाद आपके पास आसपास जो क्रॉप्स थी, आपने वहां पे पानी छिड़क दिया, है ना। तो इससे क्या हुआ, पानी खेतों में चले गया, है ना, इससे क्या हुआ, पानी खेतों में चले गया। तो ये आपके पास क्या मोट सिस्टम है, पुली सिस्टम है, इस तरीके से पुली सिस्टम काम करता है। पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आपने ऐसे पानी डाला, तो इसमें कुछ पानी क्या होता है, हमारा वेस्ट भी होता है, इधर उधर पानी चले जाता है। मेन जगह में जो क्रॉप्स में पानी जाना चाहिए उनके रूट्स में, वहां पे प्रॉपर नहीं जा पाता, है ना। तो वेस्टेज होता है पानी का, इस तरीके से क्या होता है बच्चों, पानी का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। आई बात समझ में। तो ये पहला क्या था, आपके पास मोट सिस्टम था, ठीक है ना। दूसरा आपके पास होता है चेन पंप, सेकंड है चेन पंप, ठीक है ना, चेन पंप। अच्छा, चेन पंप क्या होती है, चेन पंप हम यहाँ पे देखेंगे, इस तरीके से बनी है चेन पंप, है ना। आप देख पा रहे होंगे असली से चेन पंप इस तरीके से बनी रहती है आपके पास। यहाँ पे आपके पास, यहाँ से इसमें पानी आ रहा है, पानी क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, और इधर से फिर खेतों में जा रहा है। तो इस तरीके से चेन पंप क्या करता है, काम करता है। तो ये एक और मेथड हो गया चेन पंप, ठीक है ना। अच्छा, अगला मेथड देखेंगे, थर्ड मेथड। थर्ड आपके पास है ढेकली, ठीक है। अब ढेकली क्या है, ढेकली किस तरीके से काम करता है, ये आपके पास इस तरीके से ढेकली क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पे ये पुली सिस्टम टाइप, जैसे पुली सिस्टम है लगभग वैसा ही है, लेकिन उस जैसा नहीं बना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, आप बाल्टी, आप इस वाले सिरे को अगर ऊपर उठाएंगे तो ये बाल्टी क्या करेगी, नीचे जाएगी, फिर आप इसको नीचे कर देंगे, बाल्टी में भरा पानी ऊपर आएगा, आप बाल्टी निकाल लीजिए और फिर खेतों में डाल दीजिए। तो ये क्या है बच्चों, ढेकली है ना। ये क्या हो गया, आपके पास ढेकली हो गई। तो तीसरी आपने पढ़ी ढेकली। चौथा जो मेथड है इसमें, वो है राहत। क्या है बच्चों, राहत। राहत क्या है, आपके पास लीवर सिस्टम है, ठीक है ना। राहत क्या है बच्चों, राहत आपके पास लीवर सिस्टम है। क्या है, लीवर सिस्टम। तो लीवर सिस्टम किस तरीके से काम करता है राहत, हम देखेंगे आपने फिगर में। ये आपके पास बच्चों क्या है, राहत सिस्टम है, इस तरीके से वर्क कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि
एक बैल है, बैल के एक हिस्से में क्या बना है, बैल के एक हिस्से में आप बैल के जो सर है, बैल का जो कंधे है, वहां पे इस तरीके से एक रॉड है लकड़ी की और उससे कनेक्टेड है, फिर वो इस तरीके से घूमेगी, है ना। तो वहां से पानी आपका क्या चलता जाएगा, पानी फ्लो होता हुआ फिर खेतों में जाएगा। तो ये राहत सिस्टम है ना, इस तरीके से है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, पंप्स का इस्तेमाल करते हैं कॉमनली पानी को लिफ्ट करने के लिए। तो डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी यूज होती है इन पंप्स को रन करने में, है ना। और आप पंप का इस्तेमाल करेंगे तो पंप क्या है, पंप भी क्या करेगा, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी इनका इस्तेमाल करता है पानी को लिफ्ट करने के लिए। तो ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे आपके पास थे ट्रेडिशनल मेथड, है ना। कैसे मेथड थे, ट्रेडिशनल मेथड थे। इस तरीके से आप इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन की। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है ना। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हो गए हमारे पास बच्चों, कि जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है वो हमें हेल्प करते हैं कि हम पानी को इकोनॉमिकली यूज करें। इकोनॉमिकली का मतलब कि हमारा जो पानी है, एक तो हमें ठीक ठाक पड़े, दूसरा इतना वेस्ट ना हो, उसको हम इकोनॉमिकली कहते हैं, है ना। तो उसमें जो सबसे पहला है हमारे पास वो है स्प्रिंकलर सिस्टम, जो हम आजकल मॉडर्न तरीके में यूज करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। अब स्प्रिंकलर सिस्टम होता क्या है, ये सिस्टम इतना यूजफुल है कि ये कहाँ यूजफुल है, अनइवन लैंड में। अनइवन समझते हैं, जहाँ पे एकदम प्लेन सरफेस ना हो, अनइवन हो, कहीं पे प्लेन कहीं पे ऊंचाई, वैसा वाला, जहाँ पे आपके पास सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है, वहां पे इजीली वर्क करता है ना। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, आपको हम दिखाएं। ये आपके पास स्प्रिंकलर मेथड है, आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर पाइप्स लगे हुए, है ना, परपेंडिकुलर पाइप्स हैं। और सबके पास क्या है बच्चों, रोटेटिंग नोजल्स होती है, टॉप में क्या लगी हुई, रोटेटिंग नोजल लगी हुई है ना। और ये एक मेन पाइपलाइन से जुड़े हुए रेगुलर इंटरवल में, जब हम पानी को छोड़ते हैं, अलाउ करते हैं, फ्लो करवाते हैं मेन पाइप से फ्लो करवाते हैं, है ना, अंडर प्रेशर, तो पानी उन पाइप से बाहर निकलता है, उन रोटेटिंग नोजल से बाहर निकलता है, और वो फिर क्रॉप्स में जाके स्प्रिंकल हो जाता है ना। जैसे कि बारिश होती है ना, उसी तरीके से होता है, जैसे बारिश से पानी गिरता है ना, सेम उसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ये मेन पाइप से कनेक्टेड है, ये गया और ये क्रॉप्स के पास लगा हुआ, और ये जैसे आपने खोला तो आप देख पा रहे होंगे ये पानी की बौछारें इस पे गिर रही है, आसपास जो क्रॉप्स है उसमें गिर रही है। जैसे बारिश होती है ना, बारिश ऐसे आई, ऐसे ऐसे बारिश गिरती है, तो सेम इसी तरीके से क्या होता है, इसमें भी यूज हो रहा है, इसी तरीके से क्या हो रहा है, इसमें भी यूज होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो स्प्रिंकल आपका कहाँ यूजफुल है, बेसिकली लॉन्स में, है ना, लॉन्स में यूजफुल होता है, जहाँ कॉफी प्लांटेशन होती है, कॉफी बोई जाती है, वहां पे यूजफुल होता है। और ऐसी कई सारी अदर क्रॉप्स हैं जहाँ पे हम स्प्रिंकल सिस्टम का काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको स्प्रिंकल सिस्टम आया होगा समझ में, मॉडर्न मेथड है, काफी यूजफुल मेथड है अपने खेतों को, अपने क्रॉप्स को, प्लांट्स को इरिगेट करने का, ठीक है ना। तो पहला मेथड आपने स्प्रिंकलर सिस्टम समझा। दूसरा जो मेथड है बच्चों वो है ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम। क्या है, ड्रिप सिस्टम, है ना। अब ड्रिप सिस्टम आपका स्प्रिंकलर से भी क्या है, काफी अच्छा है, काफी इफिशिएंट है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बिल्कुल भी, है ना, कम टाइम में हो जाता है, प्रॉपर पानी मिलता है किसको, क्रॉप्स को। तो ये ड्रिप सिस्टम आप देख पा रहे हैं। अब इसमें ड्रिप सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में क्या होता है कि जो वाटर है बच्चों, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली
जो प्लांट है उसकी रूट में जाता है, डायरेक्टली रूट में जाता है, इसलिए हम इसे ड्रिप कह रहे हैं। जैसे आप देखते हैं जब ड्रिप होती है ना, आपने पेशेंट को देखा होगा तो ग्लूकोज वगैरह की बोतल लगाते हैं और उसके जो बॉडी पार्ट में जो ग्लूकोज है वो ड्रिप बाय ड्रिप, बूंद द्वारा बूंद उसके शरीर में जाती है। तो ये इसी से वहीं से हमने क्या किया, मेथड अप्लाई किया है कि सारा सिस्टम जैसे स्प्रिंकल में था वैसे किया, बस पाइप को डायरेक्टली कहाँ कनेक्ट कर दिया, उनकी रूट्स में। आप देख पा रहे होंगे मेन पाइप से कनेक्टेड है ये, और कहाँ जा रहे हैं, इस प्लांट की रूट में, क्या ये रूट में हर एक प्लांट की रूट में जा रहा है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डायरेक्टली प्लांट की रूट में गिर रहा है। तो ये बेस्ट टेक्निक है जो आपके पास प्लांट्स हैं उनको पानी देने की, स्पेशली जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट प्लांट्स में, जो आपके गार्डन्स होते हैं, ट्री होते हैं, वहां पे ये इस तरीके से होता है। इसमें एक तो पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है ना, पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। दूसरा एक ये क्या है बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक है किसके लिए, उन जगहों के लिए जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जहाँ पे पानी बहुत कम है और हमें फिर भी क्या चाहिए, अपने प्लांट्स को इरिगेट करने के लिए पानी देना होता है। वहां पे क्या है, बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि कम पानी में भी हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं, कम पानी में भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये ड्रिप सिस्टम आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हमने बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा उसे हम देखते हैं। हमने इरिगेशन से स्टार्ट किया था, इरिगेशन क्या होता है ना, इरिगेशन होता क्या है इसके बारे में हमने सुना, इरिगेशन होता क्या है, क्या क्या सोर्सेस है इरिगेशन के, ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से इरिगेशन के आपको पिक्चर द्वारा हमने दिखाया। ठीक है। देन उसके बाद हमने बात करी मॉडर्न मेथड, 2 मॉडर्न मेथड पिक्चर द्वारा आपको दिखाया, है ना। तो ये चीजें हैं, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं इन्हें। ये जो हमने सोर्स ऑफ इरिगेशन आपको बताया, जैसे वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, है ना, तो इनको आप क्या कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि बेसिकली कौन सा जो सोर्स है किस जगह काम आता है ना। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कैनाल की मदद से चल जाता है ना। जो प्लेन्स के एरियाज हैं, अगर आप ऋषिकेश वगैरह हरिद्वार की तरफ जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कैनाल्स हैं, और कैनाल्स आपकी गांव तक जा रही है, खेतों तक पहुंचती है। तो वहाँ पे ये क्या है, बेस्ट मेथड है कैनाल्स का क्रॉप्स को, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, और बड़े बड़े फील्ड्स को हमें वाटर देने के लिए अगर हम ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करें तो हम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। कैनाल वहाँ पे ज्यादा सूटेबल होगी मेरे ख्याल से, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं, है ना। और अगर आप पहाड़ों की बात करें, माउंटेन्स वगैरह में आप जाएं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा जो सिस्टम है ना, वो आपका बेस्ट सूटेड है प्लांट्स को इरिगेट करने के लिए, है ना। और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कि बेसिकली बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हम किस पे डिपेंड करते हैं, रेन पे भी डिपेंड करते हैं कि हाँ रेन होगी, पर रेन के अलावा हमें कुछ और मेथड्स भी अप्लाई करने चाहिए ताकि हमें इजीली क्या हो पाए, अपने जो वाटर्स हैं, जो अपने प्लांट्स हैं, उनको हम इरिगेट कर पाए। तो ये आपने नोट किया होगा सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन होता क्या है। फिर हमने बात की थी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की, इसमें हमने 4 मेथड हमने पढ़े, इनको आप नोट डाउन करें। ठीक है। तो ये मॉडर्न मेथड थे 2, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। तो इस तरीके से बच्चों हमने बात करी इरिगेशन की। आज मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, इरिगेशन होता क्या है, क्या क्या उसके सोर्सेस हैं, और क्या क्या मेथड्स हैं इरिगेशन के। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।